फ्रंट एक एलईडी ट्यूबलाइट है। तो कभी भी आपके पास कोई ख़राब ट्यूबलाइट आती है या आपका ट्यूबलाइट ख़राब होता है तो आप कैसे इस ट्यूबलाइट को घर पे बिल्कुल आसानी से कम पैसे में रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे आप किसी भी ख़राब ट्यूबलाइट या बैटरी लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस ट्यूबलाइट में क्या दिक्कत हुआ, जैसा कि आप इसका बॉडी देख सकते हैं कितना पचक पुचक गया है, मुड़ गया है। तो क्या हुआ, एक गाड़ी के नीचे गिर गया और इसका ये हाल हो गया। तो क्या हुआ कि इसका स्ट्रिप है टूट गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका यहाँ से प्रिंट फट गया क्योंकि ये मुड़ गया था। तो इसी को रिपेयर करें। लेकिन अगर आपके पास कोई सा भी फॉल्ट डेड आता है, कम जल रहा है, धीरे जल रहा है, या आपका आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा है, ऐसा बहुत सा फॉल्ट होता है। तो इन सभी फॉल्ट को आपको कैसे ठीक करना है, क्या ठीक करना है, कैसे चेक करना है, सब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉल्ट तो मैं रिपेयर कर दूँ। इस फॉल्ट में क्या करना है कि इसका देखिए प्रिंट आपको यहाँ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रैच करके आपको इस पर जंपर करना, बस इसका काम हो गया। अब फ्रेंड, अगर आपके पास कोई और फॉल्ट डेड आता है तो डेड का कंडीशन में आपको क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ड्राइवर का वोल्टेज चेक करना। अगर आपके पास मल्टीमीटर, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास सोल्डिंग आयरन होता है लेकिन मल्टीमीटर नहीं होता है, लेकिन वो अपने घर में एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट को रिपेयर करना चाहते हैं। तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और से पेन मल्टीमीटर के बिना रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, और से रिपेयर हो जाए लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए मैं आपको बिना मल्टीमीटर के चेक करना सिखा देता हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड आप एक सिंपल सा सीरीज टेस्टिंग लैम्प बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ज्वाइन कर दिया। अब इसमें लाइन दे के आपको ऑफ करना है, यानी कि लगातार लाइन दे के चेक करना है। देखिए एक बार लाइन दिया, ऑफ कर दिया। आपको इसका जो आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव को टच करना है। तो देखिए स्पार्क हुआ, मैं एक बार दिखाता हूँ। ऑन करके ऑफ कर देते हैं और देखिए यहाँ स्पार्क हो रहा है। स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ड्राइवर है, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए एक बार वोल्टेज भी चेक करके दिखाए थे, जिसके बाद मल्टीमीटर है उसके लिए। तो इसको कनेक्ट करते लाइन में, अभी कनेक्ट नहीं है। हल्का आपको सावधानी से करना क्योंकि यहाँ हाई वोल्ट होता है, 100 वोल्ट के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको का यहाँ ठीक करता हूँ प्लेस, और इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को 200 वोल्ट या 1000 वोल्ट डीसी पे लगा लेंगे और इसको ऑन करके इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो ऑन कर दिया, अब वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए कितना वोल्ट है, 130 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ड्राइवर में, मतलब ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड, अगर आपका ड्राइवर ठीक नहीं है, आपका ड्राइवर में कोई दिक्कत है, तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपका भी ड्राइवर ठीक है तो आपका एलईडी स्ट्रिप में कोई दिक्कत होगा। अगर फ्रेंड आपकी एलईडी ट्यूबलाइट का लाइफ 2-3 साल चल गया है तो आप इस ट्यूबलाइट की स्ट्रिप को रिपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका एलईडी बल्ब का लाइफ खत्म हो जाता है। अगर आपका 1 या 2 साल ही चला है उसके बाद खराब होता है, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। बॉल ढूंढ के आपको शॉर्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये बॉल खराब है, आप इसको निकालते हैं, इसको जगह सोल्डिंग कर देते हैं, तो आपका स्ट्रिप ठीक हो जाएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा चल गया है तो आप इसको रिपेयर नहीं कीजिए, रिपेयर की जगह ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अब फ्रेंड बहुत सी बार ऐसा कंडीशन फंसता है कि आपका इतना ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट जल रहा है लेकिन इसके आगे का ट्यूबलाइट जल नहीं रहा है, क्यों। तो इसका फ्रेंड एक रीजन होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जय देखिए फ्रेंड, आपको पता है जो ट्यूबलाइट में स्ट्रिप होता है सीरीज में लगा होता है, लेकिन ये सब बॉल सीरीज में ही लगा होता है। ये आपका देखिए इतना आपका ये सीरीज में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सीरीज में है, उसके बाद यहाँ से यहाँ सीरीज में है। इसमें 3 सीरीज है, तीनों को पैरेलल में जो आता है, तीनों में से कोई एक में खराबी आ जाए, जैसे इसमें खराबी आ गया, जैसे इसमें से कोई एक बॉल खराब हो तो वो सीरीज नहीं चलेगा। तो आपको उस बॉल को फाइंड करना है, उस बॉल को निकाल कर सोल्डिंग कर या बॉल चेंज कर, आपका ठीक हो जाएगा। ये फॉल्ट पे मैंने अलग से वीडियो मार रखी है। मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आपका ड्राइवर खराब है, ड्राइवर वोल्टेज आउटपुट में नहीं दे रहा है, तो आपको कैसे रिपेयर करना है। तो फ्रेंड रिपेयर करने का 2 तरीका, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, मैंने आपको बहुत सी वीडियो बना रखा है। तो आपको कौन सा करना है आप देखिए। और से फ्रेंड अगर आप नए हैं, बिगनर, तो आपको ऑफलाइन तरीका ही अपना चाहिए, इससे आपको करंट लगने का डर नहीं रहता है। इसमें क्या करते हैं, हम मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे लगाते हैं, जो बजर मोड कहा जाए इसको, और सभी कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं उन सभी को चेक करते हैं पार्ट बाय पार्ट। ये देखिए सबसे पहले फ्रेंड आपको फ्यूज और एमओबी चेक करना, ज़्यादातर कंडीशन में लिखा होता है। तो फ्यूज को चेक करते हैं, देखिए फ्यूज ठीक है, एक दूसरे को चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपका एमओबी देखिए यहाँ लगा हुआ है, एमओबी को चेक कर लेते हैं। चलिए मैं ये चेक करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल एमओबी ठीक है।
और से फ्रेंड इसमें एमओबी लगाने का जगह बहुत गलत है, क्योंकि ये आपका एकदम आगे लगाया गया है। यहाँ कोई भी एमओबी आगे नहीं दिया गया है। इसके बाद आपका पीएफ कैप, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड आपको वेट रेक्टिफायर जो एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर उसको चेक करना है। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आती है। इसके बाद आपका एक और पीएफ लगा उसको भी चेक कर लेते हैं। ज़्यादातर पीएफ या आपका एमओवी फ्यूज या आपका जो वेट रेक्टिफायर सब जलने के वजह से आपका ड्राइवर डेड होता है। तो देखिए ये भी ठीक है। अब आपको कुछ असेंबली रेजिस्टेंस दिखेगी, तो इन सभी को रेजिस्टेंस मोड पे ला के चेक करिएगा। मैं इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं होगा, आपको सभी का रीडिंग चेक करना है, सभी का वैल्यू चेक करना है। दोनों का रीडिंग और वैल्यू एक ही होना चाहिए, जो वैल्यू वही रीडिंग आना चाहिए। अब जैसे इसके आगे आपको कुछ और कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपका एक कॉइल है, आपका ट्रांसफार्मर नहीं, बहुत से लोग इसको ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं, लेकिन ये आपका कॉइल होता है। देखिए मैं इसका चेक करता हूँ, एक मिनट। हल्का मैं इसका पिन देख लूँ, कहाँ पिन है, ये दोनों पिन है। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है। मैं क्वांटिटी मोड पर लगाता हूँ। देखिए बिल्कुल ये कॉइल ठीक है, कोई भी इसमें कॉइल में दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ एक डायोड देखने को मिल रहा है। खासकर इस डायोड को जरूर चेक किया कीजिए, ये खराब होने की वजह से आपका डेड हो जाता है, क्योंकि आपके आउटपुट में शॉर्टिंग में आता है। तो ये देख लेते हैं, एक असेंबली डायोड होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड आपको एक कैपिटल दिख रहा है, मेन कैपिटल, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड मान लीजिए आपका वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आपका जो ट्यूबलाइट है वो बहुत धीमा चल रहा है, या भगभुक ऐसे कर रहा है। तो उस कंडीशन में दो चीज़ हो सकता है, या तो आपका स्टिप काम नहीं है, तो आपका एक कैपिटल वीक हो आता है। जैसे इसका मैं म्यूएफ चेक करता हूँ, देखिए कितने म्यूएफ का कैपिटल है, 82 म्यूएफ का कैपिटल है। तो आपको पता हो कैपिटल काम करते करते अपने म्यूएफ को घटा देता है। तो इसका म्यूएफ चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि इसमें डिले टाइम होता है। तो फ्रेंड देखिए इसमें कितना म्यूएफ दिखा है, 218। तो क्या ये गलत है? नहीं फ्रेंड, इसके साथ में आपका 2 पीएफ भी लगा हुआ है, तो ये पीएफ का भी वैल्यू आपको दिख रहा है। आपको अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप इसको निकाल के भी चेक कर सकते हो। वैसे ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इसलिए मैं चेक नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा म्यूएफ दिखाता है तो आपको देखना है इसके पैरेलल में कोई और कैपिटल लगा हुआ है। जैसे देख सकते हैं यहाँ असेंबली कैपिटल भी लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है, शो हो रहा है। तो फ्रेंड इसलिए 82 की जगह 208 दिखा रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेंड जैसे आपका कोई कंपोनेंट इसमें से खराब निकलता है, जैसे पीएफ या आपका एमओबी शॉर्ट निकलता है, आपको निकालना है, नया कंपोनेंट डाल देना है। फ्रेंड नया कंपोनेंट चाहे तो आप नया भी डाल सकते हैं, या पुराना सही भी डाल सकते हैं। और से फ्रेंड मैं ज़्यादातर पुराना कंपोनेंट ही डालता हूँ, क्योंकि नया आजकल ओरिजिनल बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत जल्दी खराब होता है। इस तरह आप किसी भी एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट के सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड चाहे आपका एलईडी बल्ब हो, चाहे आपका एलईडी ट्यूबलाइट हो, दोनों का सर्किट रिपेयर करने का तरीका एक ही होता है, क्योंकि दोनों का सर्किट एक ही होता है, बस साइज का अंतर होता है, छोटा होता है, लंबा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।